राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं होली में अपनी नानी गांव जा रही हूँ। तो 10 to 15 डेज़ हो गए हैं एंड मैंने स्टडी नहीं करा है। तो देन आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज तो सुबह मैं उठी थी 5 बजे, बट पढ़ाई करने में 5:30 बज गए थे। तो मैंने सबसे पहले अपना लैपटॉप लिया एंड स्टार्ट किया, तो देखा कि उसका बैटरी नहीं है। बहुत दिन हो गया था, मैंने यूज़ भी नहीं करा था। तो सबसे तो पहले मैंने उसको चार्जिंग पे रखा एंड देन मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट स्लॉट। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर का रिवीजन। तो परसेंटेज चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड जो भी सर ने उसका नोट्स दिया था तो मैं वहीं से रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि इतना दिन हो गया तो मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल ही चुकी हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे रिवीजन करना स्टार्ट किया है। एंड अभी मैं बेड पर ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि टेबल काफ़ी फैला हुआ है, उसको अलग ही क्लीन करना है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर टेबल क्लीन करके एंड टेबल पे पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट करा एंड मैंने पूरा रिवाइज नहीं किया था, आधा चैप्टर रिवाइज कर लिया। एंड उसके बाद फिर मैंने ये ऑरेंज खाए थे एंड देन अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं टेबल क्लीन करके एंड अपना परफेक्शन का क्लास स्टार्ट कर दिया था। एंड अभी परफेक्शन 3.0 स्टार्ट हुआ है, तो मैं वही स्टार्टिंग से कर रही हूँ। 2.0 मैंने आधा ही कंप्लीट किया था, बट अभी मैं 3.0 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने 2 क्लास किया परफेक्शन का। जो फर्स्ट 2 क्लास था वो हमारा आरसी था परफेक्शन में। तो वही दोनों आरसी मैंने आज कंप्लीट करा है, एक प्री लेवल का था एंड एक मेंस लेवल का था। तो परफेक्शन का क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय एंड मैंने चाय एंड टोस्ट खाया था। एंड उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। तो अभी मैंने स्टार्ट करा था क्वांट्स का लेक्चर लेना। तो क्वांट्स में अभी मैं कर रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर का मैंने 2 लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिया था, मतलब मैं नानी गाँव जाने से पहले 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट करा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। एंड इसमें टोटल 6 लेक्चर हैं, तो 2 मैंने आज कंप्लीट कर लिया। तो अभी और 2 लेक्चर बचे हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगी। एंड उसके बाद फिर मिक्सर एंड एलिगेशन अभी सर पढ़ा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जब सारा कंप्लीट कर लूँ, मतलब मैं सर के साथ आ जाऊँ, सर जो अभी डेली पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ही मैं टेस्ट दूँगी, क्योंकि अभी परसेंटेज का भी टेस्ट है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी है एंड एक एज वाला, मतलब एज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो भी सर ने कराया था। तो उसका मैंने चेक नहीं किया कि टेस्ट है कि नहीं है, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का टेस्ट है जो मैंने दिया नहीं है। तो मैं सोच रही कि मैं जल्दी जल्दी अपना जो भी बैकलॉग है मेरा वो कंप्लीट कर लेती हूँ एंड सर के साथ आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं टेस्ट वगैरह जो भी है वो दूँगी। एंड काफ़ी क्लासेस जो है वो बैकलॉग हो गया है, पेंडिंग हो गया। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है पहले कंप्लीट कैसे होगा, मतलब क्वांट्स का कंप्लीट करूँ, रीजनिंग का करूँ या फिर इंग्लिश जी मतलब बैंकिंग अवेयरनेस क्या ही करूँ, मुझे तो बहुत ही कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो जो भी बन पड़ रहा है मतलब वो मैं कर रही हूँ अभी, जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा है वैसे वैसे कंप्लीट कर रही हूँ। एंड एक बार अगर बीच में छूट जाता है पढ़ाई ना, तो फिर स्टार्ट करने में थोड़ा दिक्कत ही होता है। ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं पीछे का सारा भूल गई हूँ, इस तरह से हो रहा है मेरे साथ। तो इसी तरह मैंने अपना क्वांट्स का लेक्चर कंप्लीट करा एंड उसके बाद स्टार्ट किया था बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर लेना। तो मैंने तो सोचा था कि मैं 2 लेक्चर इसका भी लूँगी, बट नहीं हो पाया। मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का एक ही लेक्चर लिया एंड उसके बाद फिर छोड़ दिया था। तो आगे करूँगी, और वैसे भी जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो तो मेंस में ही आएगा, तो धीरे धीरे करके इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। बट अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांट्स का कंप्लीट करना एंड इंग्लिश का कंप्लीट करना। तो इसलिए मैं उन दोनों का ज़्यादा ही ज़्यादा क्लासेस ले रही हूँ अभी। एंड आप लोग की बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग का भी क्या कोई बैकलॉग हो गया है चैप्टर या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा है, तो मुझे बताना आप लोग कमेंट्स में। तो यहाँ पे सर जो भी करवा रहे थे वो मैं समझ रही थी एंड उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स टाइप में बना रही थी, जो जो इम्पोर्टेंट सर बता रहे थे तो वो सब मैं यहाँ पे नोट्स में नोट डाउन कर रही थी। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं सीए कब से स्टार्ट करूँगी, मतलब डेली करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लूँ एंड उसके बाद ही मैं डेली सीए स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस एंड जो सीए मतलब जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो तो मेंस में पूछता है। तो इसलिए मैं पहले बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लूँगी एंड देन उसके बाद सीए स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग का क्लास लेना।
तो रीजनिंग मैंने पजल से स्टार्ट किया था। पजल के फर्स्ट क्लास से मैंने स्टार्ट करा था। तो वैसे तो ये क्लास मैंने पढ़ रखा था पहले से ही। तो आज मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो सर जो भी क्वेश्चन दे रहे थे वो मैं खुद से सॉल्व कर रही थी, लेक्चर पॉज कर दे रही थी या फिर मतलब ऐसे ही सॉल्व कर रही थी। एंड उसके बाद जब मेरा सॉल्व हो जा रहा था तो मैं सर का आंसर मैच कर रही थी। मैं सर जब सॉल्व कर रहे थे मैं वो नहीं देख रही थी, क्योंकि ये लेक्चर मैंने देखा हुआ है पहले। तो मैंने इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन मतलब सॉल्व किए। तो आज मैंने एक ही लेक्चर देखा था पजल्स का, एंड जो मेरे से नहीं बन रहा था मैं सिर्फ उसी का सॉल्यूशन देख रही थी कि सर किस तरह से बना रहे हैं। और जो मेरे से सॉल्व हो जा रहा था वो मैं नहीं देख रही थी सर का बनाना। तो आज तो मैंने इतना ही पढ़ाई करा। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मेरा जल्दी से जल्दी जो भी पेंडिंग लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।